जब आंख के आगे आ जाए नाक तो दिखेगा क्या खाक। भारत के दोस्त इजराइल ने पूरी तरीके से क्लास लगा दी है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की। वैसे आपको बता दें, ये क्लास नए राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने मंच पर ही सबके सामने लगा दी। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे कि ये मंच झगड़े की जगह बन गया है और दोनों ही नेता झगड़ा करने पर उतर आए हैं। वैसे जर्मनी की चांसलर को ये लपेट पड़नी बहुत जरूरी थी। आखिर क्या मामला हुआ है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बॉर्डर पर ले लिया है बड़ा निर्णय। आर्मी चीफ ने इसकी कर दी घोषणा, लेकिन चीनी कमांडरों को इस घोषणा से बिलबिलाहट शुरू हो गई है। आखिर क्या है मामला? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल खुद को जरूरत से ज्यादा कई बार चालाक दिखलाती हैं और इस चालाकी के चक्कर में फजीहत वाले स्थिति में भी पहुंच जाती है। जैसे कि भारत के साथ कई मौकों पर एंजेला मर्केल ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। महामारी का वो दौर तो आपको याद होगा जब भारत में सेकेंड वेव आई, जिसके बाद भारत ने वैक्सीन भेजना बंद कर दिया। और जब भारत ने इसे बंद किया तो सबसे ज्यादा तिलमिलाहट जर्मनी को लगी। यहाँ तक कि भरी सभा में मीटिंग चल रही थी और जर्मनी ने ये कह दिया कि भारत को हमने मेडिसिन का ग्लोबल हब बनाकर गलती करी, ये हमारी बड़ी गलती थी। हालांकि उस मीटिंग में भी फजीहत हुई थी और फ्रांस ने जमकर क्लास लगाई थी। फ्रांस ने ये कह दिया था कि भारत को किसी दूसरे देश की लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। भारत ने जो कुछ किया है काफी सही किया है, दुनिया को बहुत कुछ दिया है। भारत को अब खुद को देखने की भी जरूरत है। वैसे आपको बता दें, अब वैक्सीन सप्लाई फिर से शुरू हो रही है, पर जर्मनी की चांसलर को ऐसा लगता है जैसे कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की आदत हो गई है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भारत को G7 में शामिल नहीं होने देने के लिए भी पूरा जोर शोर लगाती हैं, लेकिन इस बार उनकी क्लास लग गई। उन्होंने पंगा ले लिया किसी और से नहीं बल्कि नेफ्ताली बेनेट, और वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों ही नेता खड़े थे। दरअसल आपको बता दे, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पहुंची हुई है इजराइल और इजराइल की जमीन में घुसकर इजराइल के खिलाफ बोल रही थी एंजेला मर्केल। मर्केल ने ये कहा कि जर्मनी तो ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को फिर से जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब ईरान का सपोर्ट करेगा जर्मनी। उसके बाद रही सही कसर जर्मनी की चांसलर ने और पूरा कर दी कि वो मानता है कि दो राज्य सिद्धांत इजराइल में होने चाहिए, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग राज्य बनेंगे। और आगे मर्केल ने ये कह दिया कि कब्जा की गई जमीन जिस पर फिलिस्तीन दावा करता है वहाँ इजरायली बस्ती बसाना सही नहीं है। मतलब खुद मर्केल इजराइल के घर में घुस कर ये सारी बातें कह रही थी, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट सामने खड़े थे और एंजेला मर्केल का कहना था कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानती हूँ कि अभी जो परिवेश बना हुआ है वो बिल्कुल नाउम्मीदी वाला माहौल है, लेकिन दो राज्य का समाधान होना चाहिए। इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, इसे दफन नहीं कर सकते हैं। इस मुद्दे को तो हमें उठाना ही पड़ेगा और फिलिस्तीन को एक राज्य में सुरक्षित रूप से रहने देने की व्यवस्था करनी चाहिए। बस इतने की देर थी, बेनेट ने मंच पर ही बखिया उधेड़ दी जर्मनी की चांसलर की, और उन्होंने ये कहा फलस्तीन राज्य की स्थापना का मतलब है कि आप एक आतंकी देश की स्थापना करना। आपको क्या लगता है, इजराइल और इजराइल से 7 मिनट की दूरी पर हमें एक ऐसा केंद्र बनने देना चाहिए जहां पर इजराइल के विरोधी आतंकी हो? प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा कि प्रैक्टिकल सोच अपनाइए, ये नहीं कि कुछ भी कह दिया। वहीं ईरान मामले में भी एंजेला मर्केल की दमदार क्लास लगाई। उन्होंने कहा ईरान अब परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। ईरानियों के तुष्टीकरण होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है और कोई तुक नहीं है कि उनका तुष्टीकरण किया जाए। वो ये समझ रहे हैं कि वो सामने वाले देश कमजोर हैं, इस मेल मिलाप को कमजोरी की तरह ले रहे हैं। वैसे आपको बता दें
अगर नेतन्याहू होते तो वो फिर भी कुछ लिहाज करते, लेकिन नफ्ताली बेनेट उन नेताओं में आते हैं जो बेबाक तरीके से बात रखते हैं, चाहे पाकिस्तान के मुद्दे पे हो या फिर जर्मनी के मुद्दे पर हो या कोई और देश ही क्यों ना हो। नफ्ताली बेनेट ने पूरी तरीके से धो दिया। खैर, एंजेला मर्केल के लिए ये बेहद जरूरी थी। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय बॉर्डर में भी घमासान मचा हुआ है। स्क्रीन पर ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है और 2019 से लेकर 2021 की बात करें तो बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, खास करके उस इलाके में जो चीन से लगता हुआ है। ये जो रेड डॉट देख रहे हैं आप, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे हैं वो इलाके जहाँ पर चीन ने मानव बस्तियां बसानी शुरू कर दी है। इस पॉइंट्स को जब इनलार्ज करके सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया तो ये देखा गया कि यहाँ धीरे धीरे घनी बस्तियों का रूप दिया जा रहा है, यानी चीन लोगों को इस जगह में भेज रहा है। अब मानव बस्तियां बसाने का मतलब है आने वाले समय में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बढ़ेगा। अब यहाँ बहुत तेजी से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है बॉर्डर इलाके में। इसे देखकर ये लग रहा है कि चीन रुकने वाला है नहीं, यानी चीन को रोकने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब इसी को लेकर भारत के आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने बड़ा ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, चीन की सोशल मीडिया में ये इमेज सर्कुलेट हो रही है और ये इमेज कब की है तो आपको बता दें, ये इमेज है गलवान घाटी वाली हिंसा के समय की। अब चीन इस इमेज को अभी क्यों दिखा रहा है तो आपको बता दें, दरअसल अरुणाचल प्रदेश में तवांग में जो झड़प हुई और भारतीय सैनिकों ने 200 सैनिकों को बंधक बना लिया, उसके लिए चीन ने ये कहा कि भारतीय सैनिकों ने गलत किया है, हमारे सैनिक अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। अब ये इमेज रिलीज करके वो उस अपमान से बचना चाहते हैं कि चीनी सैनिकों का डिटेंशन किया गया। मतलब हालात यहाँ सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अब भारतीय आर्मी चीफ का ये कहना है कि अब इस साल भी विंटर के समय हमारे आर्मी तैनात रहेंगे। वैसे आपको बता दें, ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता चीनी सैनिकों में नहीं है। अब इस साल विंटर में भी अगर ये खड़े रहते हैं तो जैसे पिछले साल बड़ी संख्या में चीनी सैनिक बीमार हो गए या बीमारियों से ग्रस्त हो गए, वैसा ही इस साल भी होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के चीफ ने जो निर्णय लिया है वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।